हमारी दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं है कि वो उसको सीरियसली लें और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है वो कार्यवाही करें। लॉ एजेंसी कम हो गई है, बल्कि वो एक एजेंट बन के रह गई है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। चाहे वो फर्जी केसेस बनाने से लेकर के कुछ भी हो, वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर एक्शन सुओ मोटो ले लेता तभी इमीडिएटली, तो शायद यहाँ तक बात पहुँचती नहीं कि हम आपके सामने सॉरी बोलेंगे, कोर्ट में आएंगे, हम बोलेंगे सॉरी और हम आंखें झुका के नीचे खड़े हो जाएंगे। बस इतनी हम आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं। जब तक हम नहीं मान लें कि ख़त्म हो गया है, भले ही जब तक नहीं ख़त्म होगा और हम अपने आखिरी सांस तक रहे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बाकायदा पोलिंग एजेंट भी थे उसमें से एक। कानून से जब तक छुपाएगी, उसके बावजूद एक दिन तो कोर्ट अभी टिप्पणी दी है, हो सकता है कल कोई एक्शन भी ले के भी पनिशमेंट मिलेगा। माफ़ी तो मांगनी ही मांगनी है ताकि माहौल शांत हो। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारा सुप्रीम कोर्ट फटकार रहा है, उसके ऊपर हमारे ही देश का होम मिनिस्टर अपना हाथ रखे हुए और कह रहा है तुम घबराओ नहीं, ताकि दूसरा आदमी जो आ रहा है वो क्रेडिट ना ले जाए। अरे वाह, मुसलमान नाम की बजाय हिंदू नाम रख ले गया है, तो ये पूरे ही समाज के लिए एक कलंक है। इनका काम यही है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, हिंदुत्व टेरर की पॉलिटिक्स करनी है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हो सुपर न्यूज 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मुजीबुर रहमान सर मौजूद है। इनसे बात करेंगे देश में जिस तरीके का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, उस बीच एक फटकार आई है सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा पर। इस पे क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर, पहला सवाल आपसे होगा कि नुपुर शर्मा को जोरदार फटकार लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस फटकार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, मैं कहता हूं कि ये फटकार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। और ये फटकार लगने के बावजूद इतने सख्त लहजे में जो सख्त टिप्पणियाँ की हैं, शायद मुझे याद नहीं कि कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के वर्ड यूज़ किए हों। उसके बावजूद भी हमारी दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं है कि वो उसको सीरियसली लें और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है वो कार्यवाही करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस पे कि दिल्ली पुलिस को रवैया देख के ऐसा लग रहा कि कालीन बिछा दिया है नुपुर शर्मा ने। तो क्या ये दिल्ली पुलिस के लिए या क्या कहते हैं कानून व्यवस्था के लिए शर्म की बात नहीं है? जी, बिल्कुल शर्म की बात है। दिल्ली पुलिस जो है आजकल लॉ एजेंसी कम हो गई है, बल्कि वो एक एजेंट बन के रह गई है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, कि जो वो हुक्म देते हैं वो उसको वो करती है। किसी पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। अपोजिशन के खिलाफ वो चाहे छोटी से छोटा मामला हो, उसमें जो है वो चाहे वो फर्जी केसेस बनाने से लेकर के कुछ भी हो, वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप एक वकील भी हैं, क्या ऐसा आपको लगता नहीं है कि ये फटकार अगर शायद कुछ टाइम पहले लगाते थे सुप्रीम कोर्ट तो शायद ये कन्हैया लाल जैसा मामला नहीं होता? बिल्कुल, ये इसको इतनी हवा दी गई और इतना जो शरपसंद लोग हैं उन्होंने उसको इतना उठाया और माहौल इतना ख़राब हुआ। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी जगह जगह के एम्बेसडर्स को बुला करके समन किया गया, तलब किया गया उनको कि आपके देश में क्या हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए था। जैसे वो वाक़या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी अगर एक्शन सुओ मोटो ले लेता तभी इमीडिएटली, तो शायद यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन चाहे एक सुओ मोटो पिटीशन अपना बना ले और जो है उसको जब चाहे वो अरेस्ट कर ले। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद फटकार लगाया, कई बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी अपनी, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। क्या इसके पीछे की क्या राज है? देखिए, इसके पीछे तो ये राज है कि जो पुलिस हैं, जो एजेंसी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसकी मेंटलिटी जो है वो जाहिर हो रही है कि चाहे आप भले ही सुप्रीम कोर्ट हों, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की सुनेंगे। हम उनकी जो वो कहते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर हैं, हम उनकी ही ताल में ताल मिला करके काम करेंगे। बस ये है कि हम आपके सामने सॉरी बोलेंगे, कोर्ट में आएंगे, हम बोलेंगे सॉरी और हम आंखें झुका के नीचे खड़े हो जाएंगे। बस इतनी हम आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं। अदरवाइज़ कायदे में होना ये चाहिए था उसी दिन, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणियाँ आई हैं, उसी दिन नुपुर शर्मा को अरेस्ट करके प्रोड्यूस किया जाना चाहिए था मजिस्ट्रेट के सामने। तो क्या अगर इस तरीके की चीज़ सुप्रीम कोर्ट मामले में आ रहे हैं, मतलब इतना कुछ नहीं हो पा रहा, गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा, जब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा, तो लग रहा है सारी चीज़ों को देखते हुए कि लोकतंत्र बाकी है अभी? नहीं, देखिए,
लोकतंत्र जो बाकी है, क्या ये देखना जाने वाली बात ये नहीं कही नहीं जा सकती कि लोकतंत्र तो ख़त्म हो गया है। जब तक ऑफिशियली ख़त्म ना हो जाए, जब तक हम नहीं मान लें कि ख़त्म हो गया है, भले ही जब तक नहीं ख़त्म होगा और हम अपने आखिरी सांस तक नहीं मानेंगे। बहुत इस देश को आज़ादी 100 सालों तक लड़के ली है, वो किसी के 8 साल के राज में तो नहीं हम जाने देंगे ना। सर, कन्हैया लाल का मर्डर को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम समाज के लोगों ने उसको मर्डर किया था और मुस्लिम समाज उसको फिर बायकॉट किया कि ये हमारे समाज, सभ्य समाज का काम नहीं हो सकता। तो क्या ये पहलू आपको लगता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा? बिल्कुल, देखिए वो मुसलमान भले ही होंगे, लेकिन जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट है, हर बड़े मीडिया हाउस ये बता रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बाकायदा पोलिंग एजेंट भी थे, उसमें से एक पोलिंग एजेंट था बाकायदा, और वो उन्हीं के लोग थे, वो बीजेपी के ही लोग थे। इनका तो काम ही नफ़रत फैलाना, नफ़रत बांटना, नफ़रत की राजनीति करना है। तो उन्होंने उसका एक मौका उनको मिला, नुपुर शर्मा के मामले में उन्होंने 2 मुसलमान नामों के अपने जो कार्यकर्ता थे उनका इस्तेमाल किया। लेकिन सर, आपको लगता है इतना कुछ होने के बाद गिरफ्तारी हो पाएगी नुपुर शर्मा का? लग रहा है नहीं, देखिए गिरफ्तारी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरफ्तारी तो होगी, बिल्कुल। उसमें दिल्ली पुलिस बस जब तक उसको बचा सकती है, जब तक छुपा सकती है कानून से, जब तक छुपाएगी। उसके बावजूद एक दिन तो कोर्ट अभी टिप्पणी दी है, हो सकता है कल कोई एक्शन भी ले। तो कोर्ट ने एक चीज़ ये भी कहा है कि नुपुर शर्मा जाए पूरे देश के सामने टीवी पे आकर माफ़ी मांगे। तो माफ़ी मांगने से क्या मतलब जो भी गुनाह करता है उसका सज़ा ख़त्म हो जाती है या माफ़ कर देंगे पूरे देश के मुसलमान? क्योंकि आप वकील हैं, तो क्या इससे समाधान यही है मतलब? नहीं, देखिए माफ़ी मांगने का पर्पज़ ये नहीं है कि वो गुनाह ख़त्म हो गए या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। माफ़ी भी मांग के भी पनिशमेंट मिलेगा। माफ़ी तो मांगनी ही मांगनी है ताकि माहौल शांत हो, माहौल ठीक हो और वो अपनी करनी को पता चले कि हाँ भाई हमने गलत किया था और मैं इसके लिए जो भी मुझे कानून सज़ा देगा मैं वो सज़ा को लेने के लिए तैयार हूँ, ये बोलना है। नहीं, तो ये कह रहे हैं ना कि अगर वो माफ़ी मांग ले, ठीक है, उसके बाद कौन से धारा पे फिर कानून मतलब अपना काम करेगी, फिर क्या हो सकता है आगे? नहीं, माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होता। माफ़ी तो अगर कोर्ट जो है माफ़ करेगा, कोर्ट में भी माफ़ीनामा दायर होता है कि भाई मेरी सज़ा की कम कर दी जाए, प्लीड गिल्टी जिसको बोलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा आप बाहर कितनी माफ़ी मांगते रहिए, कानून की एक भी धारा के ऊपर असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस पे कोर्ट की तरफ से देखिए, अभी तक दिल्ली पुलिस कुछ मतलब हाथ नहीं लगा उनका, कह सकते हैं, या हाथ नहीं लगा रहे, ये भी कह सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके का रवैया दिखा रहा है, कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है। तो क्या कोर्ट कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं इस पर, या कोई प्रावधान ऐसा है कि पुलिस के खिलाफ कोई ऐसा काम हो या आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये नुपुर शर्मा ने खुद कही है ये बात कि मुझे होम मिनिस्टर का फ़ोन आता है और बातचीत होती है, मैं उनके ऑफिस में संपर्क में हूँ, उन्होंने कहा है घबराने की बात नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमारा सुप्रीम कोर्ट फटकार रहा है, उसके ऊपर हमारे ही देश का होम मिनिस्टर अपना हाथ रखे हुए और कह रहा है तुम घबराओ नहीं, तो बहुत शर्म की बात है। इसमें पूरा दिल्ली पुलिस तो इसमें एक मोहरा मात्र है, बाकी तो गेम क्लियर है कि ये क्या हो रहा है। ये होम मिनिस्टर का हाथ है, जब वो कहेंगे, जब उनका हाथ उठेगा तभी वो अरेस्ट होगी। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस चीज को ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तूल होगा, जितना तूल होगा, अब चाहे कि अगले इलेक्शन है अगले साल राजस्थान के अंदर, अगले साल राजस्थान में इलेक्शन है, जगह जगह चीज़ें हैं, इनका तो माहौल ही जब जितना सोसाइटी में डिवाइड होगा उतना इनका वोट बैंक मजबूत होगा। जितना ये मुस्लिम बनाम हिंदू करेंगे उतनी इनकी राजनीति चमकती है। इनकी, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कहते हैं ये बात, इनके राजनेता और इनके नेता कहते हैं ये बात। मतलब आपके कहने का मतलब कि गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसको अभी देश भर में ये एक तुल पकड़वाना, मुद्दा भुनाना है और फिर वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। महाराष्ट्र पे थोड़ा सा ले चलते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा, कह सकते हैं भाजपा से मिलकर शिंदे ने सरकार बनाया, ठीक है। उससे पहले जाते जाते शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने 2 शहरों का नाम बदल कर गया। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम भी अभी, जो मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदूवादी नहीं है, हम भी उसी पे कायम है, या क्या वजह है? जी बिल्कुल यही है और कुछ नहीं है कि प्रेशर होता है और वही चीज़ थी वो जिसको अब तक नहीं बदल रहे थे। हालांकि इलेक्शन में आने से पहले, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उनके एजेंडा थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं काम किया था। लेकिन जाते जाते कर गए ताकि दूसरा आदमी जो आ रहा है वो क्रेडिट ना ले जाए।
तो वो क्रेडिट को अपने करने के लिए, तो ये भी एक सोचने की बात ये है कि हमारे देश के लोगों को किस चीज़ से खुश किया जा रहा है। हमारे देश के लोग औरंगाबाद नाम से खुश नहीं होंगे, संभाजी नगर होगा तो खुश होंगे। तो क्या जिन लोगों के नाम औरंगाबाद के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर हैं, या जिनके नाम मुसलमानों के नाम पर हैं, क्या अगर वो नामों से हमारे देश की जो मेजॉरिटी है, क्या वो चिढ़ती है, क्या वो नफरत करती है? और अगर देश को समाज उस लेवल पे पहुंच चुका है कि लोग नामों बदलने से हमारे आम लोग खुश होने लगे, जनता देश की खुश होने लगे कि अरे वाह, मुसलमान नाम की बजाय हिंदू नाम रख ले गया है, तो ये पूरे ही समाज के लिए एक कलंक है। मोदी जी भी हैदराबाद का नाम पे एक टिप्पणी करी है अभी, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने तो कहा ये तो आते ही ऐसी पार्टी से, तो यही कर बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, ये क्या है कि पार्टियां, ये एक धुरी बनाई गई है, पहले पोलराइज करो, एक हिंदुत्व एलिमेंट आम आदमियों के अंदर जगाओ, और जब वो जाग जाए तो उसके बाद फिर उसकी राजनीति करो हिंदुत्व की। ये पॉलिटिक्स की, चाहे वो शिवसेना रही हो, जो बाला साहब ठाकरे थे, उनका भी यही काम था, अब चाहे वो बीजेपी है, इनका भी यही काम है। तो इनका काम यही है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, हिंदुत्व टेरर की पॉलिटिक्स करनी है। कहीं ये तो नहीं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारी पार्टियां फिर एक तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर अच्छा ही होगी ना सर? नहीं, सारी कहाँ अच्छा कर रहे हैं? नहीं, मतलब नाम बदलने की शिवसेना भी कर रही है, भी कर रही है। शिवसेना कर रही है, वो कर रही है, उनकी तो बुनियाद, शिवसेना के अगर बाला साहब ठाकरे थे तो उनका तो हमेशा बिना पाकिस्तान को गाली दिए उनका दिन नहीं शुरू होता था। वही काम बीजेपी का है, दिन भर पाकिस्तान को गाली देना, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है उसमें आंखें नीचे रखना है। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था कि सारी पार्टियां, क्योंकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं अगर शिवसेना कोई फैसला ले रहा है तो कांग्रेस और एनसीपी भी जिम्मेदार वही उतना ही? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो भी जिम्मेदार हैं। देखिए, क्या है कि एक प्रेशर होता है, अब जाते जाते वो चीफ मिनिस्टर थे, ऑर्डर कर गए, उसके लिए कोई रेजोल्यूशन तो पास होना नहीं था, वो तो एक अपने एक ऑर्डर देना था और हो गया है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे मुजीबुर रहमान साहब, जिन्होंने कहा कि देश में कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये कि सरकार बनाने के पीछे सब लगे हुए हैं, चाहे वो शिवसेना ले लीजिए या बीजेपी ले लीजिए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। धन्यवाद।